हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ए टू जेड सॉल्यूशन फॉर यू में। आज हम लोग सीखने वाले हैं बोडमस के नियम यानी बोडमस के नियम वाले सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो इससे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा कि मैं इससे पहले बोडमस के नियम को जीरो लेवल से कैसे बनाया जाता है उसे सही तरीके से डिटेल्स एक्सप्लेन कर चुका हूँ। आप पहले इस वीडियो को जाके देख ले, तब जाके आपको सही से समझ में आ जाएगा कि बोडमस के नियम को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर तथा देखते हैं कि बोडमस के अनुसार ब्रैकेट वाले सवाल को कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको बताते चलूँ कि बोडमस का अपना एक क्या होता है, मीनिंग होता है। मैं उसे यहाँ सही से डिटेल से लिख दिया गया हूँ। बी से क्या होता है ब्रैकेट, उसके गणित के भाषा में क्या बोला जाता है कोष्टक। ओ यानी ऑफ का गुना का ही क्या होता है एक रूप होता है। डी से क्या होता है डिवीज़न यानी उसे भाग बोला जाता है। एम से क्या होता है मल्टीप्लिकेशन यानी उसे गुना बोला जाता है। और ऐसे एडिशन जिसे आप जोड़ बोल सकते हैं। और ऐसे सब्ट्रैक्शन यानी जिसे घटाव कहते हैं। ठीक है, साइड में क्या दिया हुआ है यहाँ सिंबल आपको नज़र आ जाएगा ब्रैकेट, उसके बाद का यानी गुना का ही एक रूप, भाग, उसके बाद इसको सॉल्व किया जाएगा गुना को जोड़ को, उसके बाद लास्ट में घटाना का काम करते हैं। थोड़ा नीचे आ जाना है और आपको एक बात और याद रखना होगा कि ब्रैकेट चार प्रकार के होते हैं। सबसे पहले रेखा ब्रैकेट जिसे हम लाइनर ब्रैकेट भी कहते हैं। उसके बाद छोटा ब्रैकेट, उसके बाद आपको क्या अगर सवाल में मंझला ब्रैकेट नज़र आए तो उसे सॉल्व करना होगा। और सबसे लास्ट में बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। अब हम लोग सवाल की ओर आ गए हैं। अब हम इसे सॉल्व करके देखेंगे, तब जाके हमको या आपको सबको समझ में आ जाएगा कि इसे कैसे सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है 16 प्लस में क्या है भागा 16 प्लस में क्या है 12 और भागा क्या है 8 माइनस 5 ब्रैकेट के अंदर ये सवाल है। तो इसे हम क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो बोडमस के अनुसार आपको डेमो में दिखा चुके हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहले ब्रैकेट वाले को सॉल्व करेंगे, उसके बाद भाग वाले को। तो पहले हम क्वेश्चन में खोज लेंगे, यहाँ मेरा ब्रैकेट नज़र आ रहा है। तो सबसे पहले हम इसे क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे 36 को एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ लिख दिए 36 प्लस में क्या है 12, तो 12 को भी लिख देंगे और भाग का चिन्ह लगा दिए। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट के अंदर क्या है 8 में माइनस 5 यानी 8 में से 5 को घटा दिया जाए तो क्या बचेगा 3। तो हम यहाँ क्या करेंगे 3 को लिख देंगे। फिर नेक्स्ट में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे जब मेरा ब्रैकेट वाला काम हो जाता है तब हम किसे सॉल्व करते हैं भाग वाले को। तब हम भाग वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिख देंगे 36 प्लस में क्या है प्लस देके रुक जाएंगे यानी 12 का भागा किससे लगा देंगे 3 से। तो क्या हो जाएगा 3 एकम 3, 3 चौके 12 यानी मेरा क्या हो जाएगा। अब हम फिर लिख लेंगे यहाँ 36 और प्लस में क्या है क्या बचा मिला यानी भागफल क्या आया 4, तो 4 को यहाँ लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे 36 और 4 को जोड़ेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 40। यही हमारा क्या हो गया फाइनल आंसर आ गया। अब हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। अब उसे सॉल्व करके देखते हैं। इस सवाल में आपको क्या नज़र आ जाएगा, पहले ऊपर में रेखा ब्रैकेट नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में अगर आपको रेखा ब्रैकेट नज़र आए तो रेखा ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद आपको छोटा ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। उसके बाद का यानी का को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इस सवाल को भी बना के देखते हैं, हल करते हैं। सबसे पहले 10 है तो 10 को एज इट इज लिख देंगे। का है तो का को भी 2 सेम एज इट इज सबको उतार देंगे, भाग का चिन्ह दे देंगे। अब रुक जाना है। अब हमें क्या करना है पहले रेखा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेना है। 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या आ गया यानी 2 का गुना 2 से किया तो क्या आ गया 4 प्लस में क्या है 5 और माइनस का क्या हो जाएगा 3। अब मेरा पहला स्टेप क्या हो गया कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे जब रेखा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तब हमें क्या करना पड़ता है मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है। तब हम क्या करेंगे इसके पास आएंगे यानी 5 ब्रैकेट के पास आ जाएंगे। तो इसको सेम सारा उतार देंगे। जो प्रश्न है आपका सारा उतार देना होगा।
2 माइनस 16 भागे में क्या है 4, प्लस दे के रुक जाएंगे। अब इसे घटा लेंगे, 5 में से 3 को घटा देंगे तो क्या बचेगा मेरे पास 2। जब ब्रैकेट का काम हो जाता है तो ब्रैकेट क्या हो जाता है, हट जाता है, यानी ये अब सॉल्व हो गया है, उसे अब लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब हम अगला प्रोसेस क्या है मेरा, रेखा ब्रैकेट का काम हो गया और छोटा ब्रैकेट का भी काम हो गया। अब हमें क्या करना है, 2 नंबर में किसका काम करना है, ऑफ यानी का को। अब का को सॉल्व करना है तो का मतलब क्या होता है, एक प्रकार का गुना होता है। तो हम का को इस तरह लिख सकते हैं, गुना में 2 और माइनस क्या है 16, उसका अब सेम क्या कर देंगे, उतार देंगे। अब आपको आगे क्या करना होगा, अब का को सॉल्व कर लेना होगा, यानी 10 का गुना 2 से करेंगे तो क्या आएगा जी 20। तो यहाँ हम क्या कर देंगे 20 को लिख देंगे, माइनस क्या है 16 और भागे में क्या है 4 और प्लस में 2, तो उसे सेम लिख देंगे। अब मेरा का काम भी कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, भाग वाले के पास आना है और उसे सॉल्व कर लेना है। तो 20 को क्या किए एज इट इज़ लिख देंगे, माइनस दे के रुक जाएंगे। अब हम भाग वाले को कर लेंगे, क्यों, का के बाद किसका सॉल्व किया जाता है, भाग को। तो 4 का अगर 16 को भाग लगाएंगे 4 से तो कै बार में जाएगा, 4 बार में, यानी 4 चौके 16 और प्लस में क्या बचा हुआ है 2, तो 2 को लिख देंगे। अब आगे करना क्या होगा आपको, अब हमें जब भाग वाले हो जाता है सॉल्व तो गुना, तो इस सवाल में गुना है नहीं, तब हम क्या करेंगे, जोड़ का काम कर लेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख देंगे 20, प्लस और माइनस मिलकर क्या हो जाता है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। तो हमें करना क्या होगा कि 4 में से 2 को घटा देना होगा, तो क्या बचेगा, प्लस माइनस मिलकर माइनस हो गया, उसमें 4 में से 2 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 2, यानी 20 में से 2 को घटाएंगे तो 18। यही हमारा क्या होगा, इस सवाल का आंसर आ जाएगा। अब हम तीसरे सवाल की ओर आ गए हैं। हर एक सवाल में कुछ नया टॉपिक आप लोग को सीखने मिल रहा होगा। इस सवाल में हमें क्या नज़र आ रहा है, ब्रैकेट को पहले सॉल्व कर लेंगे। बोर्ड मास के अनुसार सबसे पहले क्या ब्रैकेट को सॉल्व किया जाता है, तो इसे हम एज इट इज लिखते चलेंगे। पहले लिख देंगे 12 प्लस सेम सबको क्या कर देंगे, उतार देंगे। जिसका काम करना है उसके पास चलते हैं पहले, प्लस। अब यहाँ रुक जाना होगा क्योंकि इसमें से आपको 12 में से 3 को घटा देना होगा, तो क्या बचेगा 9। तो हम क्या किए, यहाँ 9 को लिख देंगे। अब मेरा ब्रैकेट छोटा ब्रैकेट हट जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसे लिख देंगे सेव। अब आगे हम क्या करना है, जब छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तब हम मंझला ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। यहाँ लिख देंगे 12 प्लस में क्या है सेम उतार देंगे, माइनस देंगे और इसे अब सॉल्व कर लेंगे। यहाँ से यहाँ तक मंझला ब्रैकेट के अंतर्गत आता है। तो 9 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14। तो यहाँ लिख देंगे 14 और अब मंझला ब्रैकेट भी हट जाएगा। अगला काम हमें करना क्या होगा, अब हम बड़ा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेंगे। तो लिख देंगे यहाँ 12 प्लस में देकर रुक जाएंगे और इसे सॉल्व कर लेंगे। 16 में से 14 को घटा देंगे तो मेरे पास क्या बचेगा 2 लिख देंगे। अब हम क्या करना होगा, अब आसान है, जब भाग का काम अब हो गया, गुना इसमें था नहीं। अब हमें क्या करना होगा, जोड़ वाले को सॉल्व करना होगा। तो जोड़ वाला काम यहाँ क्या है, 12 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 14, और यही हमारा क्या हो गया, इस सवाल का आंसर आ गया। अब हम लोग लास्ट सवाल की ओर आ गए हैं। इसे सॉल्व करते हैं तब जाके आपको पूरा समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले इसे भी हम क्या करेंगे, ब्रैकेट वाले के पास, छोटे ब्रैकेट के पास पहले छोटा वाला ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। तो सब इसको एज इट इज उतार देंगे, 4 माइनस यहाँ क्या करेंगे, हम ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे। 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0 को यहाँ लिख देंगे। फिर माइनस क्या बचा हुआ है 4। अब मेरा छोटा ब्रैकेट क्या हो गया
हट गया। अब हमें क्या करना होगा, जब छोटा ब्रैकेट को सॉल्व कर लेते हैं तब हम मंझला ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अब हम क्या करेंगे, 4 को एज इट इज लिख देंगे 4। अब हमें क्या करना होगा, 4 में से 4 को घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 0। अब मेरा ब्रैकेट भी क्या हो गया, मंझला ब्रैकेट भी सॉल्व हो गया है। अब हमें अगला क्या करना होगा, यहाँ अब जब मंझला ब्रैकेट सॉल्व हो गया तब हमें क्या करना होगा, जोड़। तो जोड़ इस सवाल में है नहीं, तब हम क्या करेंगे, घटा वाले का काम कर लेंगे। अब यहाँ लिख देंगे 4 और माइनस देंगे 4। 4 में से 0 घटेगा 4 ही बचेगा। तो अब क्या करेंगे, 4 को 4 से घटाएंगे तो क्या बचेगा, 0। और यही हमारा आंसर हो गया। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा कि बोडमस के नियम को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर वीडियो से आपको कुछ फ़ायदा हुआ है तो आप वीडियो को एक लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।